नमस्कार। जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामी, उसका अब हम तीसरा अंक पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम अंक में हमने रामगुप्त के शिविर का अवलोकन किया। द्वितीय अंक में शकराज के शिविर में हमने जो दृश्य देखा उसमें ही ये सारा अंक चला है। और अब तीसरे अंक में फिर से शकराज का ही यह शिविर है, किला है, लेकिन उसमें अब शकराज नहीं है, शकराज मारा गया है। शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, शकराज का जो किला है उसके भीतर एक प्रकोष्ठ का अर्थ होता है कक्ष। 3 मंचों में 2 खाली और एक पर ध्रुव स्वामी पाद पीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरों से, अधर होता है होठ, होठों से उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल, शोर सुनाई दे रहा है। सैनिक प्रवेश करके महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामी चौंक कर क्या हुआ? सैनिक विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज भी दुर्ग में आ गए हैं। तो वो कहते हैं कि शकराज यानी शक राज्य पर विजय प्राप्ति का जब ये रामगुप्त को समाचार मिला है तो यह सुन करके राजाधिराज रामगुप्त भी इस किले में आ गए हैं। अभी तो वो सैनिकों से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि महादेवी कहाँ है, आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। तो आगे चुप हो जाता है। ध्रुव स्वामी क्या कहा है? यही ना कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पावे। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। सैनिक जाने लगता है, उसे रोक कर और सुनो तो, तुमने ये नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं? तो कुमार यहाँ कहा है चंद्रगुप्त को। वो चंद्रगुप्त के बारे में जानना चाह रही है, क्योंकि शकराज के साथ युद्ध करते समय उसे चोट आ गई है। सैनिक घाव चिंताजनक नहीं है, उन पर पट्टियां बंध चुकी हैं। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। ध्रुव स्वामी अच्छा जाओ। सैनिक का प्रस्थान। मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके, तो मंदाकिनी भी आई है अचानक से प्रवेश करके। भाभी बधाई है, जैसे भूल कर गई हो, कि जैसे गलती से उसने ऐसा बोला हो। नहीं नहीं महादेवी क्षमा कीजिए। ध्रुव स्वामी मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी, क्योंकि उसने संबंध से संबोधन किया है। उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? तो कहते तुम्हारा ये संबोधन अच्छा लगा, पर तुम ऐसा कह कर क्या इस कही हुए संबोधन को वापस लेना चाहती हो? आहा, यदि यह बात सत्य होती। तो पुरोहित का प्रवेश, पुरोहित भी आए हैं। मंदाकिनी क्या इसमें भी संदेह है? ध्रुव स्वामी मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। तो वो कहती है कि संदेह ही नहीं, ये सारा मुझे इंद्रजाल का अर्थ वैसे तो होता है जादू। तो कहते हैं यहाँ पर मुझे ये सारा ही धोखा दिखाई पड़ रहा है। मैं न तो महादेवी हूँ, ना ही तुम्हारी भाभी। पुरोहित को देख करके चुप हो जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ, तब मैं क्या करूं? मंदाकिनी क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? पुरोहित ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है। तो पुरोहित बोल रहे ब्राह्मण कि ऐसे जब युद्ध के अवसर होते हैं, युद्ध हो जाते हैं, झगड़ा होता है, तो उसके बाद शांति कर्म यानी यज्ञ आदि ज़रूर होने चाहिए शांति के लिए। इसलिए मैं स्व सत्यायन करने आया था, यानी कि मैं कुछ यज्ञ करने आया था। किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। ध्रुव स्वामी तीखे स्वर में, पुरोहित जी मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। तो ध्रुव स्वामी कहती है कि तुम मुझे जो महादेवी बोल रहे हो, लेकिन मैं ये राजनीति के नियम नहीं समझ पाऊंगी, ना मैं जानती, क्योंकि उसे यहाँ पर शत्रु के पास उपहार स्वरूप भेज दिया गया है। तो कहती है कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी गई तो वो महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी, यानी कि वो महादेवी के ऊंच पद से उसे हटा दिया गया होगा, तभी उसे यहाँ पर भेजा गया है। मंदाकिनी किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं। ध्रुव स्वामी भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। अब वो बात बता रही है कि जिस दिन रामगुप्त के साथ उसका विवाह हुआ था
तो कुछ मंत्र आदि जो पढ़े गए थे और रामगुप्त से जो प्रतिज्ञा करवाई गई थी उसकी रक्षा के लिए, उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही नहीं मिला। संभाषण होता है कि अच्छी तरह से बातचीत। तो कहती है विवाह के बाद कभी भी रामगुप्त के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने का मौका नहीं मिला। हाँ, ना जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया। तो ध्रुव स्वामिनी कह रही है कि ना जाने मेरे किस अपराध माना, मेरे किस गुनाह के कारण से संदिग्ध माना होता है, शक करके, संदेह करके, चित्त होकर, यानी कि उस रामगुप्त के हृदय में, दिल में कोई शक का भाव था, संदेह था, और उन्होंने मुझे गुनाहगार समझ करके मुझे वहाँ से निर्वासित कर दिया। यानी कि जैसे देश निकाला देते हैं तो वहाँ से हटा दिया गया, यहाँ भेज दिया गया। तभी मैंने अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी। तो कहती है कि मैंने तब रामगुप्त से राजा के रूप में भी प्रार्थना की और उनकी पत्नी होने के नाते पति के सामने भी रक्षा के लिए भीख मांगी थी, प्रार्थना की थी, वह भी ना मिली। और मैं बलि पशु की तरह अकरुण आज्ञा की डोरी में बंधी हुई शक दुर्ग में भेज दी गई। तो ध्रुव स्वामिनी कह रही है कि मुझे रक्षा का कोई भी अवसर नहीं मिला और मुझे बलि पशु की, वो पशु जिसकी बलि देनी चढ़ाई जाती है और उसको जैसे बांध करके बलि वाले स्थान पर ले जाया जाता है, तो कहती उसी तरह ही मुझे बांध करके बलि पशु की तरह अकरुण, जिसके ऊपर कोई दया करने वाला ना हो, रामगुप्त की आज्ञा की डोरी में बंधी हुई शक दुर्ग में भेज दी गई। तब भी मुझे तुम भाभी कहना चाहती हो। मंदाकिनी सिर झुकाकर, ये ग्रहित और ग्लानिजनक प्रसंग है। कहते हैं इस घटना की चर्चा मत करो क्योंकि यह बहुत बुरी घटना हुई है। पुरोहित, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। तो वो ब्राह्मण कहते हैं कि ये क्या बातचीत चल रही है। मुझे तो ये जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। तो वो पुरोहित बोल रहे हैं कि मैंने तो ये सोचा था कि ध्रुव स्वामिनी ने अपनी वीरता के बल से एक वीरांगना स्त्री की तरह साहस से इस ध्रुव स्वामिनी महादेवी ने शकराज के किले पर अपना अधिकार किया है, यानी कि विजय प्राप्त की है। ध्रुव स्वामिनी, आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित आश्चर्य से, मैं और झूठ? ध्रुव स्वामिनी, हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या हैं। तो कहते हैं आप पूरे ही झूठ के पुतले हैं। पुरोहित हंसकर, क्या आप वेदांत की बात कहती हैं? वेदांत एक ग्रंथ है, जैसे वेद हैं, वेद शास्त्र हैं, तो उसी तरह से वेदांत कि जो वेदों के अंत की बात है उनको वेदांत कहा है। वेदांत में ये बात आती है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो कहते कि तभी तो संसार मिथ्या है ही। तो ध्रुव स्वामिनी क्रोध से, संसार मिथ्या है या नहीं ये मैं तो नहीं जानती, परंतु आप और आपका जो ये कर्म कांड है और आपके जो शास्त्र हैं ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो सदैव रक्षणीय स्त्री की ये दुर्दशा हो रही है। तो वो यहाँ ध्रुव स्वामी कहना चाहती है कि आपके शास्त्रों में ये आता है कि स्त्री सदा ही रक्षणीय, यानी कि रक्षा की अधिकारी है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, परंतु आज रक्षा की अधिकारी स्त्री की ये दुर्दशा हो रही है। पुरोहित मंदाकिनी से, बेटी तुम ही बताओ, ये मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष, नाराजगी? ध्रुव स्वामिनी, रोष है। हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि हाँ, मैं इस कारण से बहुत क्रोधित हूँ, इतना बड़ा उपहास धर्म के नाम पर, कि मेरे साथ जो धर्म के नाम पर इतना बड़ा मजाक हुआ है, स्त्री आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है कि स्त्री को पुरुष के सामने उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। तो कहते कि ये मेरे साथ एक मजाक का भाव हुआ है, पैशाचिक होता है, राक्षसी, कि मेरी जो ये राक्षसी परीक्षा बलपूर्वक ली गई है, मुझे मेरे अधिकार से वंचित रखा गया है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है, कि ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कराया
कि जो राक्षसी प्रवृत्ति का है उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। ये जनसंहार देखो, कहते कि उस विवाह से क्या हुआ कि ये सब लोग, कितने लोग मारे गए हैं। ये जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त सनी हुई शकराज की लोथ पड़ी होगी। लोथ होता है कि वो जो शरीर पड़ा हुआ होगा, कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, कितने सैनिक मारे गए। और इस रक्तधारा में तिरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ, तुम्हारा स्वयं मुझे शांति देगा। तो कहते कि इस युद्ध में बहुत सारे लोग जो मारे गए हैं और बहुत सारे जो निरपराधी लोगों को ये सज़ा मिली है, अपना खून बहाना पड़ा है, कितने सैनिक इसमें मारे गए। तो इसके बाद क्या तुम्हारे इस यज्ञ से सबको शांति मिलेगी? और मुझे यूँ लगता है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, तो कुछ ऐसा विधान है क्या कि जो मुझे भी शांति प्राप्त हो। मंदाकिनी, अरे आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं, यानी धर्म के प्रचारक हैं और धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म के नियमों को बताने वाले हैं, सबको सिखाने वाले हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार नहीं, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते? तो यहाँ मंदाकिनी यहाँ प्रश्न कर रही है, क्योंकि जो स्त्री जाति के साथ व्यवहार हुआ है, ध्रुवस्वामिनी के साथ ये अपमानजनक घटना घटी है, तो उसका वो जवाब मांग रही है कि आप तो धर्म का उपदेश देने वाले हैं कि जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर, कि जब स्त्री का विवाह होता है एक धार्मिक बंधन में उसे बांधा जाता है और फिर उनकी सम्मति के बिना, कि उनसे पूछे बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं। तो कहती है कि जैसे अब ध्रुवस्वामिनी को यहाँ भेजा गया, उससे उसकी कोई राय नहीं ली गई और नहीं आना चाहती थी तो भी उसे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा गया है, तो उससे ज़बरदस्ती ये अधिकार छीन लिया जाता है। यानी कि जब जी चाहा तो पहले रामगुप्त के पास भेज दिया, फिर शकराज के पास भेज दिया, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, तो उसकी कोई संरक्षण माना रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं रखा हुआ, जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके, जिससे स्त्रियां अपने ऊपर आई हुई मुसीबत के लिए सहारा मांग सकें, या वो कह सकें कि आपके शास्त्रों में ये विधान है या ये नियम है। क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से आप उन्हें संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? कहते विवाह के समय कि आप जो नियम सुनाते हैं तो उस समय सिर्फ आप उनको सुना करके जिससे वो संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपका कोई भी आपकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं रहती है कि उसके बाद उनके जीवन में क्या घटित हो रहा है या उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं या अव्यवस्था प्रस्तुत हो चुकी है, उसके लिए आपके पास कोई नियम है या नहीं है। पुरोहित नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा ना हो तो धर्म और विवाह खेल है, कि जहाँ स्त्री और पुरुष में परस्पर आपस में विश्वासपूर्ण अधिकार, कि दोनों का आपस में विश्वास होता है, अधिकार होता है और रक्षा का भाव होता है, ये सहयोग होता है, उसको विवाह कहा जाता है। कि जहाँ विश्वास है, अधिकार है, रक्षा है, सहयोग है। यदि ऐसा ना हो तो धर्म और विवाह खेल है। तो कहते कि फिर तो ये बनावटी रह जाता है। उससे फिर सत्य धर्म में ये कहा गया है कि वो सत्य विवाह नहीं है, विवाह मतलब संबंध नहीं है।